जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आप देख रहे हैं जीएस यूट्यूब चैनल और आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि ये मेरी वीडियो 5 है और हम मिस्टर चिप्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं और ये सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री बताई थी और अब इस चैप्टर के एंड में जो कि पैराग्राफ 3, 4, 5 है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह ब्रुकफील्ड की जड़ों में और एक्सपीरियंस के साथ, नॉट फॉर द यू कैन से कि उसकी डिग्री थी इतनी हाई फाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस के साथ उसने किस तरह अपने आप को ब्रुकफील्ड के अंदर मनवाया। जी स्टूडेंट्स, तो फिर शुरू करते हैं चैप्टर 2 में पैराग्राफ 3 और 3 का ये रिमेनिंग पार्ट है। वीडियो 4 के अंदर आप लोगों ने 3 जो पैराग्राफ था उसका हाफ था, अब ये रिमेनिंग थर्ड पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ और 5 और फिर हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग द लास्ट 3 lines like this one is his dream had been to get a headship eventually। और eventually का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी लिखा था और इस वीडियो जो कि वीडियो 5 है हमारी, eventually का मतलब होता है आखिरकार। तो eventually आखिरकार उसका ख्वाब था कि मुझे हेडशिप मिले ब्रुकफील्ड की, और एट एनी रेट किसी भी कीमत पर उसको हेडशिप चाहिए थी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, एट एनी रेट इज द ईडियम ऑफ योर सेकंड ईयर इंग्लिश बुक, सो जस्ट रिमाइंड दैट। A senior mastership in a really first class school। फर्स्ट क्लास स्कूल को हकीकी मायनों में वो अव्वल दर्जा के स्कूल में जाना चाहता था। वो कहता था कि मुझे वाकई में मैं एक स्कूल में पढ़ाऊं जो कि अव्वल दर्जा का हो। और लास्ट वीडियो जो कि वीडियो 4 थी, मैंने आपको बताया था कि रैंक 1 जो था वो हैरो स्कूल था और रैंक 2 ब्रुकफील्ड था। तो आपने ये चीज नहीं भूलनी है। तो उसका एक ख्वाब था और हकीकी मायनों में वो फर्स्ट क्लास स्कूल में पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इट वॉज ओनली ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसाइब से गुजरा था, मुश्किलात से गुजरा था। रिपीटेड ट्रायल्स का मतलब होता है बार बार जो है मुसीबत या आजमाइशों से गुजरना। फेलियर्स, जाहिर सी बात है उसको नाकामियों का सामना करना पड़ा। वॉज एट दैट ही रियलाइज द इनएडिक्वेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, और उस वक्त उसको रियलाइज हुआ कि जो उसकी डिग्री है वो बिल्कुल इनएडिक्वेसी है। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है इनएबिलिटी, ना अहल है ना काफी है, मतलब मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो फर्स्ट लेवल या फर्स्ट रैंक स्कूल में नहीं जा सकता। His degree for instance, मिसाल के तौर पर उसकी जो सनद थी, मैंने यहाँ पर डिग्री का मतलब भी लिखा हुआ है, उसकी जो सनद थी was not particularly good। खास तौर पर उसकी जो सनद थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बेहतर नहीं थी। And his discipline, और उसके जो नज़्मो ज़ब्त थे, दो good enough and improving। और जैसे जैसे उसने ब्रुकफील्ड में पढ़ाना शुरू किया हुआ था, उसका जो डिसिप्लिन था, नज़्मो ज़ब्त था, जो शायद आपको याद हो वेदर भाई ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अपने नज़्मो ज़ब्त पर काइंडली फोकस करना, बहुत सख्त रखना। तो यहाँ पर वो बात की जा रही है कि उसका डिसिप्लिन दो अगरचा गुड इनफ, काफी बेहतर हो रहा था, और इम्प्रूविंग, और बहुत ज्यादा बेहतर भी हो रहा था और काफी अच्छा भी हो रहा था। गुड इनफ काफी अच्छा होना और इम्प्रूविंग बहुत बेहतर होना। वॉजंट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशंस, और हर किस्म के हालात के अंदर मुकम्मल तौर पर रिलायबल का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भरोसा नहीं था, मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा नहीं था, मतलब उसको अपने ऊपर काबिल भरोसा नहीं था कि मैं डिसिप्लिन फॉलो कर भी रहा हूँ, क्योंकि उसको बहुत सी पनिशमेंट्स देनी पड़ती थी। He had no private means and no family connections। उसके पास कोई भी अपना निजी connections of family, मतलब उसका खानदान के साथ कोई राब्ता नहीं था, और प्राइवेट मीन्स उसके पास कोई निजी जरिया नहीं था कमाने का। तो ये मैंने क्वालिफिकेशन का मतलब तालीम, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। डिसिप्लिन, नज़्मो ऑफ डिग्री, सनद, नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल हो गया। प्राइवेट मीन्स निजी जराए नहीं थे उसके पास। फैमिली कनेक्शंस, खानदानी रवाबित में वो बिल्कुल भी नहीं था। He had no private means, उसकी कोई भी निजी जराए नहीं थे, and no family connections, और किसी भी किस्म के उसके साथ खानदानी रवाबित नहीं थे, and of any importance, और वो इस चीज को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता था, मतलब उसके लिए अहम नहीं थे। About 1880, 1880 में, मतलब 1880 में तकरीबन about
आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड अ डिकेड, क्योंकि अब उसको 10 साल हो गए थे ब्रुकफील्ड के अंदर। 10 साल, डिकेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका मतलब होता है एक अशरा, मतलब 10 साल का एक टाइम ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम। उसको 10 साल हो गए थे। ही बिगैन टू रिकग्नाइज, वो पहचान पा रहा था, जान पा रहा था, तस्लीम कर रहा था दैट द ऑड्स मतलब जो इम्कानात हैं, एबल टू बेटर वर हेवीली अगेंस्ट हिज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ बाय मूविंग एल्सवेयर। तो उसको ज्यादा जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि मेरे इम्कानात यहां पर ज्यादा हैं, अगर मैं इसको छोड़कर किसी और स्कूल में जाता हूं तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। दोबारा से डिसिप्लिन देखना, दोबारा से सब कुछ वहां पर मतलब कि जड़ें अपनी पक्की करना, अपनी बुनियादें पक्की करना, अपने रूट्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम। तो वो यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑड्स का मतलब मैंने आपको इसलिए बता दिया, इम्कानात हैं। बट अबाउट दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन उसी वक्त उसने जब ये रियलाइज किया कि मैं अब कहीं और नहीं जा सकता, मेरे इम्कानात कम हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग, जो मुमकिन था उसका रुकना, वेयर ही वाज, क्योंकि वो ब्रुकफील्ड में था, बिगैन टू फिल अ कंफर्टेबल निच इन हिज मूड। निच का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर निच का मतलब इंटीरियर हार्ट डेप्थ, मतलब उसके पूरे खाने पूरे कर रहा था, उसके दिमाग के खाने पूरे कर रहा था, उसको कंफर्टेबल हो गया था, मतलब वो इत्मीनान हो गया था, इत्मीनान से भर चुका था, उसके दिमाग के हर खाने में इत्मीनान भर चुका था, मतलब वो कंफर्टेबल फील कर रहा था। लाइन में ये बताया जा रहा है, began to be feel a comfortable nation in his mind at 40। इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली हैं, काइंडली वीडियो को गौर से सुनिएगा। at 40, 40 साल उम्र जब हो गई थी, he was rooted settled, और वो उसने अपनी जड़ पक्की कर ली थी। settled मतलब वो दिल उसका लग जाने चुका था, मतलब ब्रुकफील्ड में उसका दिल लग गया था और उसने अपनी जड़ को पकड़ना शुरू कर दिया था, मतलब उसकी जड़ पक्की हो गई थी, जड़ पकड़ना पक्का हो चुका था वहां पर, मतलब he was strongly rooted। आप कह रहे होंगे बार बार जड़ की बात हो रही है, जड़ मतलब he was basically based, उसकी बुनियाद वहां पर बहुत जबरदस्त पक्की हो चुकी थी। और जब वो सेटल्ड हो गया, उसका दिल लगने लग गया, एंड क्वाइट हैप्पी, और वो काफी खुश था। एट 50 ही वाज द डॉइन ऑफ द स्टाफ, और वो सुपरवाइजर बन गया। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके, तो आपने बहुत अच्छे से सुननी है इस बात को। वो डॉइन बन गया। आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ डॉइन। डॉइन कहते हैं सुपरवाइजर को। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो 50 साल की उम्र में क्या बन गया, सुपरवाइजर बन गया स्टाफ का। And at 60 under a new and youthful head, और जब वो 60 साल का हुआ, youthful head जवान सरबरा, न्यू नया और जवान सरबरा, he was ब्रुकफील्ड, वो खुद में ही एक ब्रुकफील्ड बन चुका था। वो अपने आप को ब्रुकफील्ड समझ रहा था कि मैं अब ब्रुकफील्ड हूं। The guest of honor at Brookfieldian dinners, और उसको guest of honor मतलब मेहमान खुसूसी, आप गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब कि बनकर रह गए थे ब्रुकफील्ड के। बहुत जबरदस्त किस्म की ये रिस्पेक्ट होती है किसी भी स्कूल के लिए कि आपको गेस्ट ऑफ ऑनर्स बनाकर बुलाया जाता है। ब्रुकफील्डियन डिनर्स का मतलब है कि वो ब्रुकफील्ड में उसको बुलाया जाने लग गया था। बार बार अगर कोई भी डिनर होता था उसको बुलाया जाता था और उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बना दिया जाता था। The court of appeal in all matters affecting Brookfield history and traditions, और जितने भी तारीख में हिस्ट्री, तारीख में ट्रेडिशंस, रवायात में ब्रुकफील्ड के जितने भी मामला आते थे उनको अदालत आलिया में लेके आया जाता था। और अदालत आलिया बेसिकली कौन थे, मिस्टर चिप्स खुद बन चुके थे। एंड इन 1930 when he turned 65, और 1913 में जब उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी, he retired, वो रिटायर कर चुके थे अपने आप को, मतलब कि उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था। अब यहाँ पर बहुत जबरदस्त सी बात जो कि मैंने आपको वीडियो 1 में बायोग्राफी में बताई है, उसको आप अब कैसे याद करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपने इस चीज को याद रखना है कि 1913 में 1930 में उसने रिटायरमेंट ली थी। ये दोबारा से चैप्टर 2 के अंदर बताया जा रहा है। चैप्टर 1 के अंदर भी इस चीज को बताया गया था। तो जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, वाज प्रेजेंटेड विद अ चेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि बताएं मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट पर क्या चीज एज अ
गिफ्ट या प्रेजेंट की गई थी। तो प्रेजेंट क्या किया गया था, एक उनको चेक प्रेजेंट किया गया, एक राइटिंग डेस्क प्रेजेंट किया गया और एक क्लॉक रिप्रेजेंट की गई उन्हें, मतलब प्रेजेंट की गई, पेश किया गया। एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट। और जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, मैंने आपको सेकंड चैप्टर की फर्स्ट लाइन में बताया था कि वो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने मिसेस विकेट के घर में रहते थे। मिसेस विकेट बेसिकली लैंड लेडी हैं जो कि मालकिन है और उनके घर में रहा जा रहा है। एंड he used to live there after his retirement। MCQ भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते थे, और आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो मिसेस विकेट के घर में रहते थे। A decent career decently close, मेरे जो नोट्स हैं जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वो आपने देखने हैं। उसके अंदर यही क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि वाई कमेंट ऑन द डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज। तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है, अ डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज, बहुत अच्छा सा उनका एक करियर था, बहुत अच्छे से खत्म हुआ, मतलब कि 1913 में रिटायरमेंट होगी। 3 cheers for old chips। 3 cheers मतलब दादो तहसीन के नारे, दाद दी जा रही है, चेयर्स किया जा रहा है उनको। They all shouted, तमाम वहां पर ऑडियंस बैठे हुए हैं, मतलब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो उनको चेयर्स कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं, मतलब उनको दाद दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं। एट दैट अपरोरियस, अपरोर से लफ्ज निकला है, अपरोर का मतलब होता है धाड़ मारना, मतलब बहुत ज्यादा शोर करना, मतलब हल्ला गुल्ला करना। रिटायरमेंट हो रही है तो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया है। एंड ऑफ टर्म डिनर, मतलब जब डिनर एंड होता है तो वो अपरोरियस मतलब बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक चेयर अप करते हैं, अप्रिशिएट करके उनको अलविदा करते हैं। 3 cheers, दोबारा से दादो तहसीन के नारे। इंडीड दरअसल, बट देयर वाज मोर टू कम, इसके अलावा भी बहुत कुछ आने वाला था जो कि चैप्टर 3 में आपको बताया जाएगा। एन अनगेस्ड एपिलॉग, जो कि एक गैर मुतवक्का, अनगेस्ड के ऊपर आप लिख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो कि अनगेस्ड का मतलब है, और एपिलॉग एंडिंग, खत्म होने वाला। एंड इनकोर एडिशनल, इनकोर यहाँ पर एडिशनल को कहा जा रहा है, एडिशनल का मतलब होता है इजाफा। प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस, अब सरदा हो चुके थे, जाहिर सी बात है कि आपका एक लॉयल टीचर, एक आपको पढ़ाने वाला टीचर, एक बहुत अच्छा टीचर जब आपको छोड़ के जा रहा होता है तो यू जस्ट फील समथिंग डिप्रेस्ड, आपको थोड़ी सी मतलब आपको अफसोस होता है कि वो जा रहे हैं। ट्रेजिक ऑडियंस जो थी वो एक इजाफी मतलब कि दाद और तहसीन पेश कर रही थी। इसके साथ ही आज हमारा चैप्टर जो कि चैप्टर 2 है वो वाइंड अप हो गया है। वी हैव फिनिश दैट चैप्टर एंड आई एम जस्ट प्रीटी श्योर कि आप मुझे क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन में आप में से जरूर पूछेंगे कि व्हाट kind of confusions and what kind of things you are not understood till chapter 2 and I'm going to explain you inshallah। तो be with me और आप लोग kindly इस वीडियो को ज़रूर देखें और मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि what are the questions you are not being cleared, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। So अल्लाह हाफ़िज़।